परमेश्वर के नाम की स्तुति हो और उनके नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है कि हम प्रभु की उपस्थिति में आके प्रभु के वचनों को सुने और उन वचनों के आधार पे हम लोग अपने जीवन को हम बिता सके। आज हम लोग भजन संहिता 144 से हम लोग सुनेंगे और उसमें हम उसके दो वचनों को आज हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ पे क्या लिखा है उसको हम लोग समझेंगे। हालेलुया। उसमें लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरा चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। दूसरा आयत, वो मेरे लिए करुणा निदान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान है। वो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास दाऊद जब इस भजन संहिता को जब वो लिखता है तो इतिहास बताता है कि यह वो समय था जब इसको पूरे इज़राइल के रूप में परमेश्वर ने फाइनली इसको एक राजा के रूप में इसको सेवा करने के लिए परमेश्वर ने उसको खड़ा किया। तो हमें समझना है कि परमेश्वर का जब वचन दाऊद के पास आता है उस समय से लेकर अनेकों वर्षों तक वो राजगद्दी में नहीं आ पाया था, क्योंकि परमेश्वर उसको बना रहा था, परमेश्वर उसे ट्रेन कर रहा था, उसे काफ़ी चीज़ों से परमेश्वर गुजरने दे रहा था ताकि आने वाले उसके जो जो शासन काल में जो भी बातें होगी उसके लिए परमेश्वर उसे प्रशिक्षण उसे कर रहा था। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए कुछ वचन बताता है या हमें कुछ वायदा करता है और अगर हम उस वायदे के लिए अगर हम अपने आप को अगर हम समर्पित कर देते हैं तो प्रभु उसके पास उसके बाद वो एक चीज़ शुरू करता है, उसको हम बोलते हैं, वो हमें ट्रेनिंग करने के लिए वो हमें तैयार करता रहता है। हालेलुया। वो हमें प्रशिक्षण के लिए हमें कुछ कुछ परिस्थितियों से हमें लेकर वो गुजरता है। तो यहाँ पे दाऊद बोल रहा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तो परमेश्वर आपको प्रशिक्षण कर रहा है। कितने लोग उस चीज़ को विश्वास करते हैं? काफ़ी बार हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर मुझे अपने राज्य के लिए मुझे इस तरीके से इस्तेमाल करके अनेक लोग आपको जानने पाए। हम बड़ी-बड़ी हम प्रार्थना कर कर हम काफ़ी बार उसको भूल जाते हैं मेरे प्रियो। परंतु आपको याद रखना है कि वो प्रार्थना करने के बाद प्रभु उस प्रार्थना को अगर वो सच्चे मन से किया जाता है, अगर वो हृदय की खराई से अगर वो किया जाता है, तो प्रभु उसके बाद आपके जीवन में परेशानियों को लेकर आता है ताकि उसमें से प्रभु आपको बनाकर अपने राज्य के लिए वो प्रभावशाली बनाने पाए। हालेलुया। आज हर कोई प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किया जाना चाहता है, परंतु प्रभु के द्वारा प्रशिक्षित होना कोई भी नहीं चाहता है। हालेलुया। क्योंकि प्रशिक्षित होना वो एक अनुशासन को, एक डिसिप्लिन को बताता है। हालेलुया। हर किसी को स्टेज पसंद है, परंतु स्टेज से पहले प्रभु आपको जो बनाता है, स्टेज में रख के प्रभु आपको जो बनाता है, प्रभु आपके ज़िंदगियों में आपको ऐसी अवस्थाओं से जाने देता है जहाँ पे आपके आपके कैरेक्टर को प्रभु परखता है कि आपकी इच्छा क्या प्रभु और प्रभु का वचन है, या आपकी इच्छा सिर्फ थोड़ा सा शोहरत मिलना, थोड़ा पैसे मिलना, लोगों के द्वारा जाना जाना। तो यहाँ पे दाऊद उस बात को बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए वो बताता है कि उसके उसके हाथों को युद्ध के लिए, इसमें हिंदी में लिखा है, वो मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। तो दाऊद के विषय में अगर हम बात करें कि तो दाऊद एक साधारण एक सैनिक नहीं था, ये एक असाधारण एक सैनिक के रूप में पूरे इज़राइल में वो मशहूर था। क्यों? क्योंकि जब इज़राइल का जो पहला राजा था सौल, उसको जब जो शत्रु इज़राइलियों के विपरीत में आया है उससे लड़ने के लिए उसको जब कमान कसना था, बाइबल बताता है 40 दिन तक जब गोलियत आके ललकारता है, तो ये सौल जो जो अगर हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि वो इज़राइलियों में वो एक कद ऊंचा था। उसका मतलब क्या है कि वो सबसे लंबा था वो, है ना? तो उसको गोलियत के खिलाफ उसे खड़ा होना चाहिए था, बट बाइबल बताता है कि वो दुबक कर, छुप कर, वो उन बातों को जो गोलियत कहता है उसको सुनकर डर कर वो वहाँ पे बैठा हुआ देखता है। और उस समय परमेश्वर का आत्मा वहाँ पे एक बालक को लेके आता है। हालेलुया। और उसका नाम था दाऊद, और उसके द्वारा परमेश्वर ने अपने अपने बड़े कार्यों को वहाँ पे दिखाया। और उस कार्य के वजह से क्या हुआ मेरे प्रियो, दाऊद के विषय में स्त्रियां गाने गाना लग गई। और उनका गाना क्या था कि सौल ने 1000 को मारा परंतु दाऊद ने
10,000 को मारा। और उसके अलावा भी हम लोग बाइबल में काफ़ी जगह देखते हैं कि दाऊद एक सोल्जर के रूप में वो बहुत ही एफिशिएंट एक व्यक्ति था, वो बहुत ही अनुशासित एक व्यक्ति था, वो बहुत ही प्रभावशाली था अपने अपने लड़ाई के स्किल में। परंतु जब वो राजा बना तो स्वाभाविक है कि वो अपने उस काबिलियत को, अपने उन खूबियों को वो सबके सामने वो बताए। परंतु हम बिल्कुल ही एक एक ऐसा एक चीज उसके ओर से देखते हैं जो बिल्कुल ही उसके उसके खूबियों से बिल्कुल भी परे एक चीज वो बता रहा है। वो क्या बता रहा है कि मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए यहोवा ने तैयार किया है। हालेलुया। मतलब उसे उसकी वो नम्रता देखो कि वो प्रभु के उस अनुग्रह को वो अंगीकार करते हुए उसको वो बता रहा है। आज हमारे मसीह जीवन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है? प्रभु अगर हमें कुछ चीज़ अगर हल्का सा दे देता है, अगर प्रभु अगर हमें अगर आशीष कर देता है, या अगर प्रभु अगर हमारे लिए एक मार्ग खोल देता है, अगर प्रभु यहाँ तक कि अगर हमारी किसी बीमारी को भी हटा देता है, तो हम क्या करते हैं? हम वो प्रभु को महिमा देना छोड़कर हम किसी मनुष्य के ऊपर हम अपने भरोसे को लगा बैठते हैं। हम किसी प्रचारक के ऊपर अपने ध्यान को हम केंद्रित कर लेते हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज मैं आपको वचन के आधार पे मैं आपको दाऊद की ज़िंदगी से एक ऐसी खूबी जो हम सब के अंदर होने पाए, अगर हम मसीह के अगर हम मसीह के अगर हम पीछे चलने वाले हैं, तो हमारी एक ही खूबी होनी चाहिए, हर एक चीज में हमें प्रभु की स्तुति करनी है। हालेलुया। जब लोग इसकी ओर देख रहे हैं, जब लोग दाऊद से सीखना चाहते हैं, दाऊद बता रहा है कि मैं जो सीखा हूं वो परमेश्वर की ओर से सीखा हूं, क्योंकि उसने मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार किया है। तो आज आप अगर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे अपने अपने राज्य में प्रभु मुझे आप इस्तेमाल करें, प्रभु मेरे द्वारा अनेक लोग यीशु मसीह को जानने पाए। या अगर हम ऐसी एक छोटी सी एक प्रार्थना भी कर रहे हैं कि प्रभु जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे लोग मेरे ज़िंदगी को देखकर, या मेरे मोहल्ले में जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मेरे जीवन को देखकर प्रभु वो आपको वो जानने पाए। ये सारी प्रार्थनाएं गंभीर प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। क्योंकि आप प्रभु से बोल रहे हो, प्रभु अब तू जांच। हालेलुया। अब तू बना प्रभु। हालेलुया। हम लोग काफी बार गाते तो हैं, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, हल मुझको बना। पर जब प्रभु जब हमें वो बनाने लगता है, हमें तकलीफें होने लगती है। हालेलुया। हमें दर्द होता है, हमें अच्छा नहीं आता है, क्योंकि हमने सोचा था कि ये कुम्हार है, हालेलुया, ये हमें हमारे अनुसार बनाएगा। हालेलुया। बट प्रभु का एक बहुत अच्छा एक कैरेक्टर मुझे पूरे बाइबल में दिखता है कि प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार लोगों को बनाने लगता है। हालेलुया। अपने इच्छा के अनुसार उनके जीवन में कार्यों को कर कर उन्हें, हालेलुया, उन्हें आज्ञाकारिता में, हालेलुया, उन्हें वो बढ़ाता है। हालेलुया। आज हमें अपने आप से हमें हमें सवाल पूछना है, क्या मैं आज्ञाकारिता में मैं बढ़ रहा हूँ या नहीं? हालेलुया। क्या मैं परमेश्वर की ओर से मिलने वाले उस अनुशासन को मैं सीधे रीति से, सही रीति से उसको ले रहा हूँ या नहीं? हालेलुया। हमें अपने आप को हमें न्याय करना है। हालेलुया। कि जो भी प्रार्थना हम करते हैं, प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे हाल सिखा, उसके बाद हम फिर रोकर हम बोलते हैं कि प्रभु हाल मुझे इससे निकाल, हाल प्रभु बहुत हो गया। अगर ऐसे किसी अवस्था में कोई भी है, तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु को आपको बनाने दो। हाल प्रभु को आपको, हालेलुया, आपके जीवनों में हाल अंदरूनी आपके आपके जीवन में प्रभु ऐसे एक कार्य को करने पाए, हालेलुया, कि अनेक लोगों के लिए आप एक आशीष के कारण बनने पाओ। हालेलुया। तो हमारे इस पृथ्वी में सबसे जो जो खतरनाक जो ट्रेनिंग किसी अगर एक लड़ने वाले अगर एक ग्रुप को मिलता है, उनको हम नेवी सील्स के रूप में जानते हैं। वो यूएस के आर्मी के स्पेशल फोर्सेस में आते हैं। उनको बहुत खतरनाक उनको प्रशिक्षण उन्हें दिया जाता है। तो सोच के देखो, इतना खतरनाक प्रशिक्षण जिसके विषय में विस्तार में आपको बता सकता हूँ, परंतु आज हमारा संदर्भ वो नहीं है। परंतु आप इस बात को समझ जाओ कि पूरे दुनिया के सबसे टफेस्ट अगर कोई क्या लड़ने वाले अगर सैनिक माने जाते हैं, वो नेवी सील्स माने जाते हैं यूएस के। तो सोचो, इतना खतरनाक प्रशिक्षण अगर वो पाकर अगर वो हमारे मोहल्ले में अगर वो एक वॉचमैन की नौकरी करे, तो मेरे प्रियो वो कितना बड़ा एक मजाक होगा। हालेलुया। कि उन्होंने इतना ट्रेनिंग तो ले लिया, इतना अपने शरीर को उन्होंने अपने अनुशासन में लेके तो आ गए, परंतु वो काम क्या कर रहे हैं? वो एक साधारण एक काम कर रहे हैं जो कोई भी एक मनुष्य कर सकता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु भी अगर आपको अगर बहुत ही परेशानियों में से अगर वो लेकर अगर आपको लेके जा रहा है, अगर आप अंधकार की तराई से
भी अगर आप होकर अगर आप गुजर रहे हो मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास कर रहे हो कि हर एक परिस्थिति में प्रभु मुझे बना रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक खुशखबरी क्या है कि प्रभु आपको अगर अगर आपको अगर टफ सिचुएशन में, अगर आपको गंभीर परिस्थितियों से अगर आपको बना रहा है मेरे प्रियो, वो आपको आसान परिस्थिति में वापस नहीं रखेगा। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने आपको बनाया ही हाल अब क्या है, उन्होंने अब आपको आपके कमजोरी के ऊपर प्रभु ने अपने महिमा के द्वारा, अपने करुणा के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आपको परमेश्वर परिपक्वता में क्यों क्यों बना रहा है, ताकि आप फिर से आप उस साधारण जिंदगी की ओर जाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने के लिए। हालेलुया। तो दाऊद यहाँ पे गवाही दे रहा है कि हे प्रभु, तू है जिसने मेरे उंगलियों को, हाल इंग्लिश में लिखा है यू हैव ट्रेन्ड माय फिंगर्स। हालेलुया। हिंदी में हाथ इस्तेमाल किया गया है, परंतु इंग्लिश में और उसकी गहराई वाली अर्थ है कि उंगलियों को, है ना, एक एक उंगली तक उसको जो प्रशिक्षण दिया गया है, दाऊद उसका श्रेय, उसका महिमा, उसका आदर हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को वो दे रहा है। हालेलुया। हम भी अपने, अगर हमारे पास आज कुछ भी है मेरे प्रियो, अगर हमारे अंदर कोई भी आज हल्की सी भी कोई खूबी है, अगर हम स्वर्ग राज्य के लिए अगर 0% या अगर 1% भी अगर हम इस्तेमाल होते हैं, अगर हम किसी के लिए भी हम आशीष का एक कारण है मेरे प्रियो, आज हमें हालेलुया प्रभु के सामने अपने आप को नम्र कर कर हालेलुया दाऊद के समान बोलना है कि परमेश्वर तूने मुझे प्रशिक्षण दिया है। हालेलुया। आज जो लोग ऐसे प्रशिक्षण के द्वारा हाल ऐसे हालेलुया परमेश्वर की ताड़नाओं के द्वारा जो आपको शिक्षाएं जो मिल रही है, हालेलुया परमेश्वर के दासों के प्रचार के द्वारा जो आपको शिक्षाएं मिल रही है मेरे प्रियो, ये सब आपके लिए भलाई के लिए कारण होगा। हालेलुया। आने वाले समय में उसका आपको फर्क आपको समझ आएगा। हालेलुया। अभी अगर आप ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको प्रशिक्षण कर रहा है। हालेलुया वो आपको अनुशासन में लेके आने की हालेलुया कोशिश कर रहा है। हालेलुया। तो दूसरे आयत में ये बताता है, वो मेरे लिए करुणा निधान और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वो मेरी ढाल और शरण स्थान, जो मेरी प्रजा को मेरे वश कर देता है। तो यहाँ पे हर एक जो एक एक पद है, ये दाऊद हमेशा लेने वाले पद है ना। वो हमेशा परमेश्वर को करुणा करुणा निधान बोलता है, हमेशा परमेश्वर को वो एक गढ़ के रूप में बताता है, एक ऊंचे स्थान के रूप में और एक छुड़ाने वाले के रूप में। हालेलुया। तो दाऊद यहाँ पे फिर से जो श्रेय अभी उसको जो दिया जा रहा है, जो अभी उसको जो पदवी, जो उसे अभी जो पूरे इज़राइल के राजा के रूप में उसको अभी जो नियुक्तिकरण जो हुआ है, हालेलुया, वो यहाँ पे फिर से परमेश्वर की स्तुति कर रहा है, परमेश्वर की महिमा कर रहा है। हालेलुया। आज हम अपने आप को हम नम्र करते हैं इस वचन के आधार पर। हालेलुया पवित्र आत्मा ने हमसे बात करा है कि परमेश्वर आपको बना रहा है अपने राज्य के महिमा के लिए। हालेलुया। अपने अपने राज्य में उपयोगी होने के लिए। हालेलुया। जब हम परेशानी में होते हैं मेरे प्रियो, आपको पता है हमारे ज़िंदगी की सबसे खतरनाक प्रार्थनाएं कहाँ पे निकलती है मेरे प्रियो? जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हम तकलीफ़ों में होते हैं, जब बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तब है जो हम सबसे ज़्यादा हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। जब हर चीज़ अच्छा चल रहा है, जब कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दुख नहीं है, कोई भी तकलीफ़ नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है मेरे प्रियो, आप में से कोई भी नहीं बोल सकता कि तब मेरी जो प्रार्थना है वो वैसी ही तीव्र प्रार्थना होती है। नहीं, हम में से कोई नहीं बोल सकता। मतलब परेशानियां जब आती हैं वो हमें बनाने के लिए है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने अपने असीम बुद्धि में हमें उन परिस्थितियों से जाने देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें बना रहा है। हालेलुया। हमें युद्ध के लिए, हालेलुया, हमें आत्मिक मल्लयुद्ध के लिए हमें बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमें और कठोर, हमें हालेलुया प्रार्थना में करने वाला परमेश्वर, ताकि अनेक लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण बनने पाए। हम अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, सुंदर अवसर के धन्यवाद करते हैं। आपके वचन को अपने प्रभावशाली रूप में हमारे मध्य में भेजा, उसके धन्यवाद करते हैं। जो भी सुनते हैं उनके जीवनों में एक कारण आशीष का बनने पाए, आपसे प्रार्थना करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और ये प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं। आमीन।